Reciprocal tariffs. Tremendous tariffs. Reciprocal tariff rate. Tariffs. Liberation Day. अहंकार बड़े बड़े सूरमाओं को मिट्टी में मिला चुका है। अमेरिका को ये सीख अभी ताजी मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया को अमेरिका ने अपनी सबसे एडवांस चिप चीन को बेचने से मना कर दिया था। इसके बाद एनवीडिया ने एक और एडवांस चिप बनाई H20। इसे डीप जैसी एडवांस चीनी कंपनियां खरीदने वाली थी। एनवीडिया ने इस पर काफी पैसा लगाया था, लेकिन अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने पिछले महीने एक टीवी इंटरव्यू में चीन को ये चिप बेचने पर कहा कि हम उन्हें अपना सबसे अच्छा माल नहीं बेच रहे, दूसरा सबसे अच्छा भी नहीं, यहाँ तक कि तीसरा सबसे अच्छा भी नहीं। और फिर चीन ने इस चिप को लेने से मना कर दिया। शी जिनपिंग ने अपनी कंपनियों को बोला खुद एडवांस चिप बनाएं और इस्तेमाल करें। इससे किसका नुकसान हुआ? दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया का। किसके शेयर के दाम पिटे? अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के। ये एकमात्र अमेरिकी कंपनी नहीं है जो इस व्यापार युद्ध का खामियाजा भुगत रही हो। नुकसान झेल रही कंपनियों की फहरिस्त लंबी है और इनके नुकसान के असर को ग्राहकों और अर्थव्यवस्था तक पहुंचने से रोकना अब नामुमकिन है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना ये बड़ा वाला टैरिफ बोर्ड निकाला और वैश्विक अर्थव्यवस्था को खाई में धकेल दिया। दुनिया भर के देशों के व्हाइट हाउस के बाहर लाइन लगाने के बाद से टैरिफ की बहस शांत थी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों ने इसमें फिर से तड़का लगाया। टैरिफ लगाए गए थे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, लेकिन वो उल्टा असर कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर गिर रहा है, सरकार टैरिफ से रिकॉर्ड रेवेन्यू जुटा रही है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। जो हो रहा है उसका कोई सेंस क्यों नहीं बन रहा? चलिए पहले जान लेते हैं कि टैरिफ काम कैसे करते हैं और ट्रंप उनसे क्या करवाना चाहते थे। देशों के सामान आयात करने का मतलब होता है अन्य जगहों पर बने सामान के बदले अपनी मुद्रा को अन्य जगहों पर भेजना। कभी-कभी सरकारें स्थानीय नौकरियों को बचाने के लिए आयातित सामानों पर टैरिफ या टैक्स लगाती हैं। इससे आयात महंगा होता है, लोग कम आयात करते हैं, स्थानीय कारोबारों के लिए कंपटीशन कम होता है। थियरी में इससे स्थानीय उत्पादन बढ़ना चाहिए और इससे देश का पैसा देश में रहना चाहिए। थियरी यही कहती है कि टैरिफ का मतलब आयात घटेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन ये थियरी असलियत से पूरी तरह मेल नहीं खाती। आयात अभी जारी है और दुनिया की लगभग सभी अहम मुद्राओं के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स साल 2025 की शुरुआत में 129 पॉइंट्स पर था और जून आते-आते 120 पर पहुंच गया। साल 2024 में इसके दाम बढ़े थे, जबकि साल 2023 में ये अपेक्षाकृत स्थिर था। साल 2025 की पहली छमाही में आई गिरावट 1970 के दशक के बाद से सबसे बड़ी है। ऐसा कैसे हुआ? पहली नजर में लगेगा टैरिफ को तो मुद्रा को मजबूत करना चाहिए और इसकी सामान्य वजह है कि अगर आप शुरुआत से ऐसा करें तो इससे आपके उत्पादों के लिए बड़ी हुई मांग लानी चाहिए। लेकिन हमने तो इसके बजाय डॉलर को गिरते देखा। इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी आर्थिक नीति में गिरता विश्वास है। डॉलर में गिरावट का सामान्य मतलब सारी अमेरिकी पूंजी को एक ही बार में बिक्री के लिए रख देना है, उन्हें विदेशी मुद्राओं के मुकाबले सस्ता बनाकर। और इस पूंजी की बिक्री के शुरू होने की वजह है कि लोग अमेरिकी वित्तीय पूंजी के लिए इस माहौल में कम उत्साहित हैं। टैरिफ लगाए गए थे ताकि आयात कम हो और स्थानीय कारोबारों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन अमेरिका अब भी भारी मात्रा में आयात कर रहा है। साल 2024 की पहली छमाही में टैरिफ से अमेरिका को करीब 50 अरब डॉलर की कमाई हुई थी। साल 2025 में इसी दौर में ये दोगुनी होकर 100 अरब डॉलर पहुंच गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि साल 2025 के अंत तक इस आंकड़े के 300 अरब डॉलर के पार चले जाने की उम्मीद है। तो क्या अब अमेरिकी लोगों के दोनों हाथों में लड्डू हैं? नहीं, मैं तो कहूंगी कि इसका उल्टा हुआ है। वो अमेरिका के लोग हैं जो स्ट्रीट वॉर में नुकसान उठा रहे हैं। कुछ पूंजी तो आई है, लेकिन टैक्स में ये भारी बढ़ोतरी है। आप जब भी टैक्स बढ़ाते हैं तो पूंजी आती है और आमतौर पर राष्ट्रपति समाचार चैनलों पर जाकर ये नहीं कहते कि देखो तुम्हारा टैक्स बढ़ा दिया है। हम सभी को इससे खुश होना चाहिए, लेकिन यही है जो भी हो रहा है। लोग इस बढ़े हुए टैक्स की भरपाई कर रहे हैं। एक और चीज जो इन बदलावों से पटरी से उतर गई है वो है नौकरियां। ट्रंप के टैरिफों का प्रचार इसी तरह से किया गया था कि ये न सिर्फ नौकरियों की रक्षा करेंगे बल्कि नौकरियां पैदा भी करेंगे। हाल के समय तक ये सही था। मई में 1,44,000 नई नौकरियां आईं और जून में 1,47,000, लेकिन फिर आई जुलाई की रिपोर्ट। इस महीने में सिर्फ 73,000 नौकरियां आईं, जो अनुमानित 1,15,000 से बहुत कम थी। लेकिन बाद में नौकरियों के रिवाइज आंकड़े जारी किए गए, जिसमें जून में सिर्फ 14,000 और मई में 19,000 नई नौकरियों की जानकारी दी गई। ये आंकड़े हमें टैरिफ के असल असर के बारे में क्या बताते हैं? हम इन आंकड़ों में ट्रंप की टैरिफ नीतियों की असफलता देख रहे हैं। नौकरियों के खराब आंकड़े चौंकाते नहीं हैं, क्योंकि टैरिफ से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भारी असर हुआ है। ये ग्राहकों पर लगा बड़ा टैक्स है, क्योंकि वही सामान महंगे होंगे जिन्हें वो स्टोर से खरीद रहे हैं। लेकिन ये टैरिफ कारोबारों पर भी टैक्स लगा रहे हैं। हमारा अधिकांश आयात इंटरमीडिएट सामानों का है, और जब आप इन इंटरमीडिएट सामानों पर ऊंचे टैक्स लगाते हैं तो आप अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कंपनियों के प्रति कम प्रतिद्वंद्वी बना रहे होते हैं और इससे नौकरियों की बढ़ोतरी और आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। ये पहली बार नहीं है कि जब टैरिफों ने वैसा काम नहीं किया जैसी उनसे अपेक्षा थी। साल 1980 में शक्कर पर लगे टैरिफों के चलते शक्कर महंगी हो गई थी। दाम बढ़े और कोका कोला को बढ़ी कीमतों की भरपाई ड्रिंक में शक्कर के बजाय हाई फ्रुक्टोज सिरप इस्तेमाल करके करनी पड़ी। आयात हमारे उद्योगों पर बहुत बुरा असर डाल रहे थे। साल 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिकी उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए स्टील पर टैरिफ लगाए, लेकिन इनका उल्टा असर हुआ। स्टील उपयोग करने वाले उद्योग जैसे ऑटो और निर्माण में नौकरियां गईं और मुनाफे घटे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने पहले कार्यकाल में टैरिफ लगाकर चीनी सामानों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। वो हमसे जितना वसूलेंगे हम भी उनसे उतना ही वसूलेंगे। चीन ने पलटवार किया, दाम ऊपर गए, अमेरिकी निर्यात घटा। तो क्या अब इस गणित में कोई बदलाव हो गया है? उस समय के मुकाबले अब स्थिति और ज्यादा खराब है। अब हम ये कर रहे हैं कि हर तरह के व्यापार के लिए टैरिफों को औसतन करीब 19% बढ़ा रहे हैं। अगर आप हालिया वर्षों में अमेरिकी व्यापार को देखें तो ये 3 ट्रिलियन से ज्यादा का रहा है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन के साथ के व्यापार का है। लेकिन अभी ये सिर्फ 400 बिलियन डॉलर का ही रहा है या इसके आसपास। तो अब हम व्यापार के एक और भी काफी बड़े हिस्से पर इतने ही ऊंचे टैरिफ लगाने जा रहे हैं। तो अब ग्राहकों के $500 की बजट के बजाय $2500 के बजट पर इसका असर होगा और ये ग्राहकों के लिए बहुत बुरा है और ये उत्पादकों के लिए भी बड़ा झटका है जो कच्चे माल के लिए ज्यादा भुगतान करेंगे, अब चाहे वो ये कच्चा माल कहीं से भी लें। कम समय के आंकड़े दिखाकर इन्हें अमेरिका की जीत बताना आसान है, लेकिन आर्थिक दांव पेच इतने सरल नहीं होते। टैरिफ से जुड़े और कई पहलू काम कर रहे होते हैं। इनका असर अन्य चीजों पर भी होता है, उन क्षेत्रों पर भी जिन पर ध्यान नहीं जाता। अभी इन नुकसानों का ज्वालामुखी भले ही फटा ना हो और इसका लावा बिखरा ना हो, लेकिन ये खौल रहा है और बुदबुदाने लगा है। हमें कमेंट करके बताइए कि ट्रंप की टैरिफ स्ट्रैटेजी के बारे में आप क्या सोचते हैं। आगे की अपडेट भी हम लाएंगे।